नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। वन्दितु सर्वसिद्धे धूममलमणोवमङ्गतिं पते वोचामि समय पाहुल मिणमूसुद केवली भणिदं मिणमूसुद केवली भणिदं मिणमूसुद केवली। मैं वंदना करूँ ने शिव को पधारे जो सिद्ध है अतुल अव्यय सौख्यधारी। भाई वही समय सार सुनो सुनाता जो भद्र बाहु श्रुत केवली ने कहा था। जो भद्र बाहु श्रुत केवली ने कहा था। जो भद्र बाहु श्रुत केवली ने कहा। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। भक्तामर महामंडल विधान की जय। बोलिए हरिका रत्न पूर्णमती माता जी की जय। बोलिए हरिका संघ की जय। जितना जितना राग है उतना उतना रोग घना है और जितनी जितनी चाह है उतनी उतनी ही दाह है। ये अंदर की बीमारी की बात है। बाहर की बीमारी तो यंत्रों से पकड़ में आ जाती है, लेकिन भीतर की बीमारी किसी भी यंत्र से पकड़ में नहीं आती। जब तक भेद ज्ञान के माध्यम से अपने उपयोग को सूक्ष्म करके न देखा जाए, एकाग्रता से न निरखा जाए, तब तक भीतर की बीमारी पकड़ में नहीं आती है। और इस बीमारी को सिर्फ दो ही पकड़ सकते हैं, या तो स्वयं या स्वयंभू भगवान, और तीसरा कोई शख्स नहीं है। स्वयंभू और उन्हीं के मार्ग पर चलने वाले ऋषि मनीषी, वो जान भी लेंगे तो दूर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हाथ में है ही नहीं हमारा रोग दूर करना। हमने रोग पैदा किया है राग का, तो उसको मिटाना भी हमारे ही हाथों में है। कैसे मिटाएं? हर व्यक्ति की एक ही तकलीफ है, एक ही शिकायत है कि हम बहुत दुखी हैं। दुख का कारण जानते हो? हाँ जानते हैं ना। ये पड़ोसी जब से आए तब से नाक में दम करके रखा है। हाँ क्या बताएं माता जी, हमारे रिश्तेदार हैं और दुकान पास में कर ली है, दिन रात परेशान हैं हम उनके मारे। ग्राहकों को बुलाते, आने नहीं देते, फुसलाते हैं। जो दुकान हमारी पहले चलती थी 1/4 भी नहीं चल रही है जब से ये आ गया पास में। ये आया कि तुम्हारा दुष्कर्म उदय में आया? ये बताओ। दुष्कर्म उदय में आया और तुमने विचार इतने बुरे करना शुरू कर दिया। कर्म का भी इतना प्रभाव नहीं था जितना कि तुम्हारे विचारों का प्रभाव है, क्योंकि कर्म तो भिन्न जाति का है, अचेतन है, पुद्गल है, लेकिन विचार आत्मा के अस्तित्व में है। विचार कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? हमारे भीतर से। तो जो हमारे करीब में है उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा या कि दूर का? जो हमारे करीब में है। तो सबसे करीब में है हमारे विचार, उन्हीं का हमारे ऊपर प्रभाव हर समय पड़ रहा है। माना कि पूर्व में अज्ञानता से दुर्विचारों से कर्म बांधे थे, वो उदय में आए हैं कर्म का रूप धारण करके, लेकिन वो अचेतन हैं। वो प्रकृतियाँ उदय में आई, वो अचेतन प्रकृतियाँ हैं, लेकिन उसमें रंजायमान नहीं होना, उसमें मूर्छित नहीं होना, उसमें आसक्त नहीं होना, ये मेरे पुरुषार्थ की बात है।
पूर्व में गलती की, कर्म उदय में आए, ये भूतकाल की भूल है। कर्म का उदय में आना ये भूतकाल की भूल है, लेकिन वर्तमान में भी उस भूल के ऊपर और पुल बांधना कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो भूतकाल में तो भूल की और वर्तमान में भी भूल कर रहे हैं, ये भविष्य में फिर हमारे सामने भूल बन करके सामने आ जाएगी। अगर वर्तमान को और भविष्य को सुधारना है तो सिर्फ एक ही उपाय है, जो कर्म हमने बांधे थे अज्ञानता से, जो भूलें की थी, अब वर्तमान में वो भूल ना करें, सुधार कर लें कि अब मेरा कोई बुरा करने वाला नहीं है, मेरा बुरा करने वाला मैं ही हूँ। क्योंकि अगर मैं भाव ना बिगाड़ूं तो मेरा कोई बुरा कर ही नहीं सकता है। बुरा करने के लिए आया भी है और मेरे भाव अच्छे हैं तो वह बुरा करने वाला भी मेरे कर्मों को नष्ट करने में निमित्त बन जाएगा। कितने महान आत्माओं के ऊपर, मुनीश्वरों के ऊपर उपसर्ग किया। वो गज कुमार महामुनीश्वर, जलती हुई सिगड़ी रख दी माथे के ऊपर। क्या घोर उपसर्ग! ऐसा उपसर्ग तो आज वर्तमान में हो ही नहीं सकता। क्या मजाल के कोई तुम्हारे सिर के ऊपर जलती सिगड़ी रख दे? ऐसा उपसर्ग है क्या? नहीं है। घानी में पेल दिया मुनिराजों को, एक दो नहीं, 700 मुनियों को घानी में पेल दिया। ओ हो, खून की नदियां बह रही है। क्या घोर उपसर्ग! कितनी पीड़ाएं सही, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। और आज हम जो धर्म का नाम ले रहे हैं वो उन्हीं की बदौलत ले रहे हैं। घोर घोर उपसर्ग, परिशहों को सहन करके उफ तक नहीं किया। भेद ज्ञान से समता के साथ में अपने ज्ञान की गुफा में जाकर के बैठ गए। धन्य है मुनीश्वर आपको। ऐसे महामुनियों के लिए तो रोम रोम दर्शन करने के लिए पुलकित होता है। अनंत बार दर्शन ही करते रहे, उनके गुणों की गाथा गाते रहे। प्रभु ये जुबान सार्थक हो जाए हमारी ऐसे महान वीतरागी संतों के गुणों को गाने में। ऐसे ऐसे महान यतीश्वर हुए हैं जिन्होंने आज जैन धर्म को, सच्चे धर्म को जीवित रखा है। और हम हैं कि कषाय राग द्वेष करके उसको मिटाने पे तुले। पूछे कोई कौन हो? हम जैन है। काहे के जैन हो तुम? जो कषायों को जीतने वाले के आज्ञा के अनुसार न चले, उनके पथ का अनुकरण न करे, तो कैसा जैन है? जिनो यस्य देवता इति जैनः, जिन जिसका देवता है उसको जैन कहते हैं। कदाचित भूल हो जाए तो तत्क्षण पश्चाताप का भाव आवे ही आवे, नहीं तो जैन कैसा वह, कैसा अहिंसा परमो धर्म का वह पथिक है, हो ही नहीं सकता। धन्य है जिन्होंने स्वयं चल करके औरों को पथ दिखाया और आज हम चल रहे हैं उन्हीं के बताए पथ पर। वर्तमान में आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज निज का कल्याण करते हुए जन जन के कल्याण में लगे हुए हैं, क्योंकि ये अवसर्पिणी काल है, उसमें भी हुंडावसर्पिणी काल है। आज जो अच्छा है वो कल अच्छा इतना नहीं मिलेगा, घटता जाएगा। हर अच्छाई घटती चली जाएगी, हर बुराई की वृद्धि होती चली जाएगी। इसलिए आज जितना हो सके उतना कर लो, जितने लोग धर्म से संस्कारित हो जाएं उतना हो जाने दो। इस तरह से पूरी तरह से अपने पूरी शक्ति को, ऊर्जा को निज और जन जन के कल्याण के लिए लगा रहे हैं। धन्य है ऐसे संत जिन्हें फुर्सत ही नहीं है, कषाय करने की फुर्सत नहीं है, किसी से द्वेष करने की फुर्सत नहीं है। सब जिन धर्मी, सब जन जन आनंदित होकर के रहे, अपने निज स्वरूप को पहचाने। इसके लिए हमारे कुंद कुंद जैसे महान आत्मा जो कहाँ अपने ज्ञान गुफाओं में रहने वाले, निज ज्ञान गुफा रहनारा, ओहो ज्ञान गुफा में रहने वाले, लेकिन उन्होंने भी कलम पकड़ ली हम जीवों के लिए, हम पतितों को पावन बनाने के लिए। कितनी करुणा थी उनके भीतर में। लोग पूछते कौन थे कुंद कुंद, कैसे थे, क्या करते थे? मने कोने श्री कुंद कुंद के वाहसे, मने कोने श्री कुंद कुंद के वाहसे,
केवा हसे निशो करता हसे, केवा हसे निशो करता हसे, मने कोने श्री कुंद कुंद केवा हसे। हमें बताओ ना, हमारा मन कहता है, बार बार कहता है, ये दुनिया की चीजें कैसी है, कौन कैसा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो वो बताओ जिन्होंने अपनी आत्मा की बात बताई है, भीतर में परमात्मा विराजमान है, वो ऐसा है वो वैसा है, जिसको हम जानते नहीं थे, उनके बारे में जिन्होंने बताया, वो बताओ ना वो कैसे थे। मने कौन है, मुझे कहो ना, कैसे थे कुंद कुंद केवा हसे निशु करता हसे, कैसे थे और क्या क्या करते थे। बहुत ही स्लो बोलते थे, मंद मंद भाषा में बोलते थे और अंतरंग से डूब डूब करके बोलते थे। एक एक अक्षर, एक एक शब्द मानो मोती निकल रहे हैं, जैसे फूल खिल रहे हैं, झर रहे हैं, उनके मुख से फूल झर रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे कि सीप में से मोती बाहर आ रहा है, अनमोल मोती। ऐसे एक एक शब्द कहे गए, वो कहे गए। जैसे आज भी हम गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बोल सुनने के लिए लालायित होते हैं। दर्शन करने जाए, एक शब्द निकल तो जाए उनके मुखारविंद से, उनके मुख से से कोई मोती निकल जाए और हम उसे झेल लें, अपने हिये के कक्ष में उसको विराजमान कर दें और उन्हीं के अनुसार फिर चलते चले। कितना अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे महान आत्माएं हुई हैं। जब तुम दूसरों की परवाह करते हो तो यह जो उन्होंने मोती दिया है उसको याद कर लेना, जो मोती के समान सूत्र दिया है उसको याद कर लेना। अरे चेतन तो किसके लिए रोता है, क्यों रोता है, किसके लिए रोता है? अहमिक को, मैं तो एक हूँ, तू एक है, एक ही है, तू एक ही हूँ। हाँ तू बस एक है। तूने पूछा ना मैं कौन हूँ, इसका जवाब सिर्फ इतना है कि तू एक है। एक हूँ तो फिर ये सब दो चीजें होती है ना, एक बोलने वाला, समझने वाला, देखने वाला। वो जब निकल जाता है तो शव पड़ा रहता है। इसका मतलब दो चीजें है ना, दो है ना हमारे साथ में, अभी दो हैं। एक अंदर में समझने वाला संवेदनशील चेतनात्मा, और जिस घर के अंदर रह रहा है वो घर तो इस घर का घर है। आप कहते हो ना किसका, हमारे घर का घर है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, समझने की कोशिश करो। हाँ, बोलचाल में सामान्य से बोल जाते किसका घर है, किराए का घर है, नहीं नहीं घर का घर है। क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं मेरे घर का घर है, मेरे घर का घर है, मतलब मेरा घर का घर है। ये बात है, सच ही तो कह रहे हो ना। तो वो कहते हैं कि तू तो एक ही है, ये नहीं है तेरा, ये साथ में कहा जाता है। जब अगली गति में ट्रांसफ़र होता है ना, तेरी मति के अनुसार जब अगली गति में ट्रांसफ़र होता है तो तू अकेला ही जाता है। ये घर को भी छोड़ के जाता है, बाहर का घर तो पहले ही छूट जाता है। कई बार बाहर चले जाते और वहीं पर भी घर छूट जाता है, उस घर में वापस आते ही नहीं है। आता है तो मात्र ये घर आता है, भाई घर में ही ले जाना चाहिए इसको, है ना। तो उस घर में लाते भी हैं तो इस घर को लाते हैं, लेकिन मालिक आता है क्या? नहीं। कई बार ऐसा भी होता है, ये मालिक है लेकिन इसको मैं जानता नहीं हूँ। प्रभु बताओ मैं कौन हूँ? तो एक है, बस इतनी सी बात है। एक है मतलब अकेला, मैं अकेला हूँ। अरे अकेला है लेकिन असहाय नहीं है। देखिएगा क्या शब्द है, अकेला है तो दयनीय नहीं है, तो दीनहीन नहीं है। अब क्या करें, हम तो बिल्कुल अकेले रह गए हैं। लड़की की विदा हो गई, घर ऐसा लग रहा है जैसे भूत बंगला खाए जा रहा है, और परिवार में बहुत सारे लोग हैं, बाराती जो आए हैं, रिश्तेदार सब कुछ है, लेकिन क्या बताओ लड़की बिटिया की विदाई क्या हो गई, तब से अकेलापन लग रहा है। ये राग की वजह से लग रहा है, राग की वजह से। किसी की डेथ हो गई, बाकी और बहुत सारे लोग आ गए हैं तुम्हारे पास में, लेकिन वो चला गया तो ऐसा लगता है कि जैसे घर खाने को तोड़ रहा है।
क्यों? इष्ट का वियोग हो गया। ये भी सही अकेलापन भाषित नहीं हो रहा है, गुस्से में है, बहुत ज़्यादा शरीर में दिमाग भारी हो रहा है, बहुत टेंशन है। बच्चा आ रहा है, पापा पापा, चुप बैठ जा, हट यहाँ से, मेरे सामने से हट जा, मुझे अकेले रहने दो। पत्नी आई, खा लो जी, बोल दिया ना, समझ गई बेचारी, अभी ताव में है, थाली मत ले जाओ नहीं तो उड़न तश्तरी बना देंगे। हाँ रहने दो, वो भी दूर ही रहती है। क्यों? क्योंकि अग्नि के पास में तो मक्खी भी नहीं आती है, नहीं आती है। ठीक है, अकेले ही रहने दो। अकेले कितनी परिस्थिति में रह रहे हैं आप लोग, देखना।